श्रीमद् भागवत गीता। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के बराबर माना जाता है। कई बार पितरों को मुक्ति नहीं मिलती और पितरदोष लग जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ये है इसका सबसे बड़ा कारण। बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, मामा से बढ़कर कोई मेहमान नहीं और पितरों से बढ़कर कोई भगवान नहीं। कहते हैं देवताओं को भोग लगाओ न लगाओ पर पितरों को कभी नाराज मत करो। पितरों के दोष से परिवार की समृद्धि रुक जाती है, वंश आगे बढ़ने में मुश्किलें आती हैं। परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसलिए अपने बुजुर्गों की जीते जी भी सेवा करनी चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रसंग श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा गया है। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन कौरवों पर शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं, अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। इसका अर्थ है कि हे कृष्ण, अगर हमारे कुल में अधर्म बढ़ जाएगा तो कुल की सभी स्त्रियां अपना सदाचार छोड़ देंगी, वह दूषित हो जाएंगी और ये स्त्रियां अनचाही संतानों को जन्म देंगी। ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के लिए परिवार की स्त्री का चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर परिवार या कुल के पुरुष अधर्म करेंगे तो स्त्री अपने चरित्र को छोड़कर ऐसी संतानों को जन्म देंगी जो पितरों का कल्याण नहीं कर सकेंगे। हे कृष्ण, हमारे धर्म में पितरों का पिंडदान करना बहुत ही जरूरी है। पितृपक्ष में अपने पितरों को भोजन और पानी देना हमारा कर्तव्य है। अगर पितरों का पिंडदान नहीं किया जाता या उन्हें कभी भी भोजन और जल नहीं मिलता तो पितृ स्वर्ग नहीं जा पाते और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वह प्रेत बनकर भटकते हैं और परिवार की तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन केवल वही संतान अपने पितरों का उद्धार कर सकती है जो सदाचार से पैदा हुई हो। अगर समाज में अनचाही संतानें होंगी तो वह धर्म का ज्ञान नहीं ले पाएंगी और न ही उन्हें कोई धार्मिक नियम पता होगा। ऐसे में वृद्ध जनों को जीते जी भी कष्ट मिलता है और पितर बनने के बाद भी आत्मा भटकती। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंड दान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान न हो उन सबका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। पितृपक्ष अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर से शुरू होंगे। इसका समापन 14 अक्टूबर को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर होगा। ज्योतिषाचार्य डॉ अनीश व्यास ने बताया कि पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
श्राद्ध में श्रीमद्भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।